Good morning, students. I hope you all are doing well. You all are safe at your home. So, let's start reading the lesson. A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. यहाँ पे ऑथर बताते हैं 10 मई का दिन है और उस दिन मौसम ब्राइट एंड क्लियर, दिन बहुत साफ़ है, मौसम एकदम क्लियर है। और पिछले कुछ दिनों से आई में यहाँ पर ऑथर अपने लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लेसन ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में है, तो आई उन्होंने अपने लिए प्रयोग किया है कि आई हैड बीन, यानी कि मिस्टर मंडेला बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज, और उनके चारों ओर वो घिरे रहे किससे? वर्ल्ड लीडर्स से, जो कि कई वर्षों में, कई डिकेड से कि में पहली बार ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका की धरती पर, भूमि पर जो है वर्ल्ड रिनाउंड फेमस लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर पहुँचे एक साथ। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और कई दशकों में, डिकेड्स यानी अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और पिछले दशकों में ऐसा पहली बार हुआ था कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। और ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी वो कहाँ हो रही थी? एम्पी थिएटर, प्रिटोरिया। अब एम्पी थिएटर क्या होता है? आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि क्रिकेट मैच, हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट ग्राउंड में होता है, तो वहाँ पे जैसा सिटिंग अरेंजमेंट होता है चेयर्स केस में एंड ओपन ग्राउंड होता है, वैसे ही वो एम्पी थिएटर था जहाँ पर नेल्सन मंडेला जी की ऑथ टेकिंग सेरेमनी चल रही थी। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर ज़ेनानी। ज़ेनानी जो है इनकी पुत्री का नाम है, वो इनके साथ थी ऑन द पोडियम। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। सबसे पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट के रूप में मिस्टर क्लर्क ने जो है शपथ ली। देन थैबो मैबकी वॉज स्worn इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिडेंट, और फिर उसके बाद मिस्टर थैबो मैबकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण की। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. जब मिस्टर मंडेला की बारी आई शपथ लेने की, उन्हें शपथ क्या लेनी थी? उन्हें शपथ ये लेनी थी कि वो अपने आप को पूर्णतया समर्पित करेंगे किसको? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और उस देश के निवासियों के विकास के प्रति। तब उन्होंने क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will proud। यहाँ पर उन्होंने कहा, नेल्सन मंडेला ने, कि आज सभी की प्रेजेंस में किसका जन्म हुआ है? न्यू बॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। इसके थ्रू जो है
नेल्सन मंडेला ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनके जीवन का संघर्ष रहा कई वर्षों का, यहाँ तक कि 30 वर्षों तक उन्हें जेल में बिताने पड़े, उसका जो अंत था वो किस रूप में हुआ? उस न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी कि जो अभी हाल ही में स्वतंत्रता मिली उनको, और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और उनकी वो प्रेसिडेंट बने, ये उसी के ही परिणाम स्वरूप है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। और ये उसी का कारण है, उसी वजह से आज जो है दूसरे देशों के अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर हैं वो आज साउथ अफ्रीका की धरती पर आए हैं इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for dignity, for human dignity। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो जीत है वो किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये जीत है किसकी? न्याय की, जस्टिस की, पीस की, शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी की, हर किसी मनुष्य की एक आत्म अभिमान की, स्वाभिमान की। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और उनका ये कहते हैं नेल्सन मंडेला कि इसके साथ ही हमारी जो एक बाध्यता है वो ख़त्म होती किसके साथ? पॉवर्टी, गरीबी के साथ। डेप्रिवेशन, जो हम जिन चीज़ों से, जिन अधिकारों से हम वंचित रह जाते थे उसकी। सफरिंग की, उन सभी कष्टों की। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहने और बचने के लिए। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa। यहाँ पर मिस्टर मंडेला ये कहते हैं कि ये जो आज यानी 10 मई का जो सूर्य है वो जब प्रकाशमान हुआ तो उसने ऐसा प्रकाश फैलाया कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शोषण नहीं होगा। ऑपरेशन मतलब जब किसी को जो है उस सप्रेस किया जाता है, किसी को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उसका शोषण किया जाता है किसी भी प्रकार से, किसी भी आधार पर। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है लेसन का। सो लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन टुमारो। थैंक यू एंड ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे अहेड।